Student, today we are going to start a new chapter in class 8th Understanding Criminal Justice System. सिविक्स का जो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट बिफोर इट जो हमने लास्ट चैप्टर में लर्न किया है, क्या लर्न किया था? क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। जो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ हमने लर्न किया था, इसी चैप्टर में हमारा क्रिमिनल जो सिस्टम है वो क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। और क्रिमिनल में जस्टिस कैसे डिफाइन किया गया है, कोर्ट का क्या रोल है, पुलिस का क्या रोल है, ये चीजें हम अब क्या है एक्सप्लेनली क्या मतलब वाइडली लर्न करेंगे अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो स्टार्टिंग दैट हियर कि वायलेटिंग द लॉ according to a democratic country constitution define all the law in welfare of the people। तो लोगों के वेलफेयर के लिए जितने भी लॉ क्रिएट किए गए हैं, अगर उनको वायलेट किया जाता है इट्स अ क्राइम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे ही एक क्राइम होता है तो रीजन क्या रहता है कि इसके पीछे रीजन क्या है कि क्राइम हमने बोला ही क्यों है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ अगर क्रिएट किए गए हैं, लाइक कि आप किसी को क्या है कि लाइफ स्नैच नहीं कर सकते, उसको जीने का अधिकार है, हमारे जो आर्टिकल्स गिवन है उनके अंदर क्या था, इसको डीपली एक्सप्लेन किया गया है और यही चीजें आज हम लर्न भी करेंगे। सो जितने लॉ क्रिएट किए गए हैं लोगों के लिए, अगर उनको वायलेशन होता है, लाइक अगर आप किसी को क्या है कि मर्डर कर देते हो, दैट इज ऑल्सो ए क्राइम। और अगर किसी के क्या था कि कोई भी चीज आपने किसी की चोरी कर ली है, इट्स ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स को क्या है अफेक्ट कर रहा है। तो ये चीजें क्या करती हैं? वायलेशन लाती हैं। कहाँ? हमारे लॉ में। तो स्टेट, हमारी पुलिस, हमारे जस्टिस सिस्टम क्या रोल प्ले करती हैं? स्टार्टिंग हियर, जैसे ही कोई भी वायलेशन होता है, वायलेटिंग द लॉ, अगर कोई भी वायलेट करता है हमारे लॉ को, देन रिएक्शन कौन लेता है? पुलिस। पुलिस क्या करेगी? एफआईआर राइट डाउन करेगी, उसको अरेस्ट करेगी। और एफआईआर आपकी क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो हमने लास्ट उसमें भी किया है चैप्टर में कि हमने कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कि जो भी क्राइम हुआ है, जो भी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हुई है, उसके बिहाफ पर पुलिस को सबसे पहले रिपोर्ट में क्या राइट डाउन करवाया गया है, ये क्या होती है? एफआईआर। तो पुलिस क्या करती है? अरेस्ट करती है। जो भी कल्प्रिट होता है उसको क्या करती है? अरेस्ट करती है। सो क्या आप सोचते हो कि पुलिस ने जैसे ही उसको अरेस्ट किया तो वो एक क्रिमिनल हो गया? हो सकता है कि उसके ब्लेम क्या है, गलत भी हो, बट पुलिस क्या करेगी? क्या यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, इज इट द पुलिस हु डिसाइड्स वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट? क्या ये पुलिस ही है जो ये डिफाइन करती है कि जिसको उन्होंने अरेस्ट किया है वो क्या है, एक गिल्टी किया है कि नहीं है, कि क्या यही पर्सन गिल्टी है या नहीं? ये कोई भी डिसाइड नहीं करेगा। कौन करेगा? ये पुलिस। के लिए हम क्या कहेंगे कि नो, पुलिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेक एनी पर्सन गिल्टी। ठीक है, क्योंकि पुलिस का काम क्या है? एफआईआर राइट डाउन करना और उसको अरेस्ट करना। सो नेक्स्ट वो क्या स्टेप होता है कि अगर पुलिस इसको गिल्टी फील नहीं करवाती है, गिल्ट नहीं करवाती है, गिल्टी मानती नहीं है, वो कल्प्रिट नहीं समझती है उसको, तो करता कौन है? यहां एंट्री किसकी होती है? कोर्ट। कि हमारा जो कोर्ट सिस्टम है वो क्या करेगा? कोर्ट जो होता है वो क्या बताता है? वहां पर जो जुडिशियरी बैठती है, जो जस्टिस करने के लिए जो जजेस बैठते हैं, it is the court who decides whether the accused person is guilty or not। ये कोर्ट है जहां डिसाइड किया जाता है कि जो accused person है वो गिल्टी है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ क्या अंडरस्टैंड करना है कि जैसे ही हमारे राइट्स को वायलेट किया जाता है, वायलेशन होता है हमारे राइट्स का, पुलिस का क्या रोल है? पुलिस एफआईआर राइट डाउन करेगी और अरेस्ट करेगी। ओके, वो किसी को भी क्रिमिनल साबित नहीं कर सकते हैं, किसी को भी कह नहीं सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वो मैजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं कि जिसको भी कल्प्रिट जो माना गया है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाया जाता है, उस पर्सन को जब अरेस्ट किया जाता है, तब कोर्ट जितने भी एलिमेंट्स उनके हैं, जितने भी प्रूफ वहां पर गिवन किए जाते हैं, उनके बेसिस पर जो लास्ट में जो रिजल्ट आता है उसमें पता चलता है जो एक्यूज्ड पर्सन है वो गिल्टी है या नहीं। यही जस्टिस सिस्टम, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शनल केस, एक स्टोरी है इस चैप्टर के अंदर
यू शुड ओपन योर बुक ऑल्सो अलोंग विद दिस वीडियो कि स्टोरी गिवन की गई है कहाँ, कब, किस टाइम की, 2006 की एक स्टोरी क्रिएट की गई है यहाँ पर, जिसमें कौन है, मिसेस शिंदे है, मिस्टर शिंदे है, दोनों क्या होते हैं, रेडी हो रहे होते हैं किसी पार्टी में जाने के लिए। सो मिसेस शिंदे क्या कर रही है, लेट कर रही है। मिस्टर शिंदे इज आस्किंग हर कि व्हाई आर यू डूइंग सो लेट मी। जैसे वो पूछती है तो वो कहती है कि मेरी जो गोल्ड चेन है वो नहीं मिल रही है। कौन कहती है, मिसेस शिंदे। मिसेस शिंदे कहती है कि मेरी गोल्ड की चेन नहीं मिल रही है। देन मिस्टर शिंदे उससे पूछते हैं दोबारा से कि क्यों नहीं मिल रही है, कहाँ गई। तो मिसेस शिंदे कहती है कि मुझे लगता है मेरी चेन क्या हो गई है, चोरी हो गई है। और वो चेन किसने चोरी की है, शांति के ऊपर मेरे को शक है। शांति कौन है, मिसेस शांति कौन है, उनके एक मेड है। ओके, सो उन्होंने शांति के ऊपर क्या था, डायरेक्टली ब्लेम लगा दिया कि मुझे शक है कि शांति ने ही ये चोरी की होगी, क्योंकि वो क्या है, अपना मैक्सिमम टाइम मेरे ही रूम में स्पेंड करती है, जैसे ही क्लीन करने आती है घर को। अब जैसे ही मिसेस शिंदे कहाँ जाती है, शांति के पास, उसके जो सर्वेंट क्वार्टर है वहां जाती है और उसमें जाकर देखती है, वो सर्च करना स्टार्ट कर देती है कि मेरी चैन है या नहीं है। तो शांति उसको पूछती भी है कि आप ये कर क्या रहे हो, बट जैसे ही वो सर्च करते हैं तो उसका जो शांति का जो बॉक्स होता है, ट्रंक है, उसके अंदर 10,000 रुपीज मिलते हैं। किसको, मिसेस शिंदे को। मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे को दोनों को पैसे मिले हैं। उन्होंने किसको FIR राइट डाउन की, पुलिस में। मैंने कहा था, अब जैसे ही इन्होंने 10,000 रुपीज मिले, इनको लगा कि हमारी जो चैन है वो इन्होंने ही, शांति ने ही क्या की है, चोरी की है। और उसके अगेंस्ट क्या कर दिया इन्होंने, एक कंप्लेन राइट डाउन करवा दी। तो कंप्लेन लिखी गई है, जो फर्स्ट टाइम ये गए हैं कंप्लेन करने पुलिस में, वो क्या कहलाई, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस को इन्होंने दी कि शांति ने हमारी चैन को क्या है, चुरा लिया है। ठीक है, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी किसने है, मिस्टर राव, जो वहां के सब इंस्पेक्टर थे, SI, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर। उन्होंने अरेस्ट किया मिसेस शांति को। और मिसेस शांति बार बार बोल रही है कि आई डिडंट टेक दिस चेन। सो वो कह रही है कि मैं निर्दोष हूँ, आई एम टोटली इनोसेंट। तो ये चीजें क्या है, वो अपनी बातें बता रही है, बट कोई भी उस चीज को नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मिसेस शांति के ऊपर क्या था कि एक चार्जशीट क्रिएट की गई है, फाइल तैयार की गई है। तो उसको कहा गया है कि आपका केस अब कंटिन्यू मूव करेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू केस के लिए उसने कहा कि मेरे पास तो कोई लॉयर ही नहीं है, मेरी साइड से लड़ेगा कौन, क्योंकि मैं एक पुअर लेडी हूँ। मिसेस शांति तो क्या थी कि किसी के दूसरों के घरों में काम कर रही थी, तो वो मेड थी। उसने कहा कि मेरा तो इतना, मेरे हाथ में इतनी मनी नहीं है कि मैं क्या करूं कि कोई भी लॉयर ले इसको। तो यहाँ पर एंट्री होती है डिफेंड लॉयर की। कौन प्रोवाइड करवाता है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाती है एक डिफेंड लॉयर। किसको, मिसेस शांति को। ठीक है, मिसेस शांति को अब लॉयर क्यों गिवन किया गया, यहाँ पे रीजन है कि अगर हमारे आर्टिकल्स क्रिएट किए गए हैं, एक आर्टिकल है 22 और दूसरा है 39। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट आर्टिकल 22। एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। कि हर किसी व्यक्ति को राइट है, हर किसी पर्सन को राइट है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिफेंड किया जाए बाय अ लॉयर। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या कहता है कि एक लॉयर के थ्रू हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिफेंड किया जाए। हर किसी के पास राइट है कि वो अपना लॉयर हायर कर सकता है, ला सकता है। अंडरस्टैंड। सो मिसेस शांति तो क्या है, मिसेस शांति के पास कुछ भी नहीं है, वो मनी नहीं है, तो वो कहां से लॉयर लेकर आए। तो आर्टिकल 39 क्या कहता है, स्टेट हैज ए ड्यूटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अ ड्यूटी upon the state to provide a lawyer to state citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability। So यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग दैट कि our state's responsibility is that कि it will providing a lawyer to that person who is unable to get lawyer। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन पुअर है या कोई और डिसेबिलिटी है, तो उस रीजन से अगर कोई भी पर्सन जो एक्यूज्ड है
अगर वो लॉयर को हायर नहीं कर सकता है तो उसको कौन प्रोवाइड करवाएगा? स्टेट एक लॉयर प्रोवाइड करवाएगा। और यही स्टेट ने लॉयर प्रोवाइड किया, कौन? डिफेंड लॉयर। और डिफेंड लॉयर किसके लिए केस लड़ेगा? अब शांति के लिए। अंडरस्टैंड? 39 क्या कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई गरीबी की वजह से या कोई अदर रीजन से अपना कोई लॉयर, कोई भी वकील अपना हायर नहीं कर पाता है तो उसको कौन प्रोवाइड करवाएगा? स्टेट प्रोवाइड करवाएगा ऑन द पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कि गवर्नमेंट उसको पे करेगा और वो लड़ेगा किसके लिए? जो अवेलेबल नहीं है, जो उसको जो लॉयर को हायर करने में एबल नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें कौन प्रोवाइड करवाता है? स्टेट। ये हमारा आर्टिकल है 39। ये स्टूडेंट डिफेंड लॉयर यहाँ पर कौन आए? कमला रॉय। ऑन बिहाफ ऑफ शांति की साइड से कौन केस लड़ेगा? कमला रॉय। और कमला रॉय को वो सारी जो चार्जशीट थी वो दे दी गई है। चार्जशीट के अंदर जो फाइल रेडी की जाती है उसके अंदर क्या लिखा होता है कि जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या क्या एक्यूज लगे हैं, और उनके लिए सॉल्यूशन भी क्या है कि मतलब यहाँ पर उनके 10,000 रुपीज इनको ऐसे मिले हैं। ये चेन का क्या था कि थेफ्ट का केस है, मिसेस सिंधे का और मिसेस शांति का, दोनों का नेम राइट डाउन होता है। और क्या क्या उनके ऊपर क्या है कि धाराएं कि कौन सी केस के अकॉर्डिंग की कौन सी धाराएं भी लगाई गई हैं, ये सब उसी के अंदर इंक्लूड होता है। सो कमला रॉय उसको क्या करती है? रीड करती है पूरे केस को और मिलती भी है किससे? शांति से। बट बिफोर इट कि यहाँ पर किसको? डिफेंड लॉयर तो क्रिएट कर दिया गया है, प्रोवाइड किया गया स्टेट के थ्रू, बट एंट्री किसकी होती है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लाए जाते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी किसके लिए? वो भी स्टेट ने प्रोवाइड किया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22। क्यों? अब कहोगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी स्टेट की तरफ से आया है, ये भी डिफेंड लॉयर भी उन्होंने प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर रीजन क्या है कि जैसे ही स्टेट में किसी के भी फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स जिसके भी अफेक्ट होते हैं या वायलेट किए जाते हैं, तो उसको कौन डिफेंड करता है? एक लॉयर। और वो लॉयर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट के जो फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट किए गए हैं उनके बिहाफ पर केस लड़ेगा कि ये जो चोरी का केस है ये फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट किया है। तो ये केस किसके थ्रू लड़ा गया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गए, डिफेंड लॉयर हो गए। डिफेंड लॉयर किस लिए आया है? क्योंकि शांति क्या है? पुअर लेडी है, ही इज नॉट एबल टू गिव सो मच मनी टू लॉयर। सो यहाँ पर हम क्या है? केस कंटिन्यू रहता है। 23 अगस्त 2006 मीट टू शांति। कमला रॉय किससे मिलती है? शांति से मिलती है। और जैसे ही शांति से मिलती है तो उससे डिस्कस किया जाता है कि सिचुएशन क्या थी, क्या क्या हुआ था वहां पर। तो वो शांति कंप्लीटली बताती है कि मैं मेड के रूम में वॉक करती हूँ, ये मिसेस सिंधे ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने इसकी चोरी की है, बट मैंने यहाँ से चोरी नहीं की है। ये जो 10,000 रुपीज थे ये हमारे हार्ड वर्क के क्या थे? मनी है, और हमें हमारे गाँव में जाकर क्या है? प्लॉट भी परचेज करना है। तो ये सारी चीजें वो बता देती है। 11/12/2006 ट्रायल स्टार्ट होता है। मैजिस्ट्रेट के सामने किसको लेकर जाया जाता है? शांति को। तो वहां पर दोनों जो डिफेंड लॉयर है मिसेस कमला रॉय और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, दोनों वहां पर क्या है? अपने अपने आर्गुमेंट्स देते हैं। कंटिन्यू केस क्या है? चलता रहता है। 8 मार्च और 2007, सॉरी यहाँ पे 7 है, 2007 में क्या हुआ कि केस इतने मंथ तक कंटिन्यू है। तो वहां पर क्या करते हैं? जो एडवोकेट है, कौन है यहाँ पर एडवोकेट? मिसेस रॉय। वो क्या करती है? क्रॉस एग्जामिन करती है। किसको बुलाकर? मिसेस सिंधे को। मिसेस सिंधे को बुलाती है कि आपने क्या उसको चोरी करते हुए देखा था। क्रॉस एग्जामिन क्या होता है कि जो एक्यूज्ड है वो वहां खड़ा होता है और जिसने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं वो भी वहां खड़ा होता है। ठीक है, तो मिसेस सिंधे को बुलाया जाता है, वो खड़ी होती है वहां पर, उनसे आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं कि क्या आपने मिसेस शांति को क्या आपने चोरी करते हुए देखा था? तो वो कहती है कि नहीं, क्योंकि मिसेस शांति को उसने चोरी करते हुए मिसेस सिंधे ने नहीं देखा। तो यहाँ पर क्रॉस एग्जामिन होता है, एक दूसरे से पूछा जाता है। तो वहां पर जब वो बातें की जाती हैं तो कमला रॉय बोलती है कि हाउ कैन यू से दैट कि ही स्टोल योर चेन, कि जब आपने देखा ही नहीं तो आपने आरोप कैसे लगा दिया, आपने कैसे कह दिया कि ये इन्होंने ही चोरी की है।
सो केस कंटिन्यू रहता है। 20 अप्रैल 2007 को फिर से ऐसे ही सुनवाई होती है, कंटिन्यू मूव करते हैं, फिर से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और एट लास्ट 14 मई 2007 में क्या होता है, एंट्री होती है इंस्पेक्टर शर्मा की। इंस्पेक्टर शर्मा क्या करते हैं कि एक गैंग को पकड़ते हैं। वो इंस्पेक्टर शर्मा हैज बुस्टेड अ गैंग ऑफ यंग मेन हु हैव बीन स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम सिंधेज इन नेबरहुड, कि ज्वेलरी का चोरी हो रही है कंटिन्यू। कहाँ से? मिसेस सिंधे के नेबरहुड से, उन्हीं के पड़ोस में से चोरी हुई है और वहां से एक गैंग है यंग पर्सन्स की, वो किसने कैच की है ये गैंग? इंस्पेक्टर शर्मा। और उस गैंग के अंदर कौन होता है? एक और पर्सन है, वो क्या है? वो मिसेस सिंधे के जो सन है उसका फ्रेंड है वो, ठीक है। मतलब हो सकता है कि मिसेस सिंधे का जो बेटे का जो फ्रेंड है वो उनके घर भी आया हो, उसने भी चैन ले ली हो। तो यहाँ से हम मिसेस सिंधे को क्या है कि कंट्रोल किया जाता है कि हाँ, मिसेस सिंधे के अगर नेबरहुड से अगर चोरियां हो रही हैं, इट मीन्स कि हो सकता है मिसेस सिंधे के घर पर भी चोरी हुई हो। सो 14/5/07 इसी दिन क्या करती है कमला रॉय, इंस्पेक्टर शर्मा को भी कहाँ बुलाती है? कोर्ट में बुलाती है और उनसे पूछती है कि जो जो आपको मिला है वो सारा सामान हमें बताओ कि आपने वहां से क्या क्या गेट किया कि ड्यूरिंग द बुस्टिंग सिस्टम। सो उन्होंने वो क्या कहते हैं कि वहां पर इतने ज्वेलरी थी और उनमें एक चेन भी है। तो वो चेन जैसे ही मिसेस सिंधे को दिखाई जाती है तो मिसेस सिंधे इज सेइंग दैट इट इज माइन। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि वो चेन शांति ने चोरी नहीं की। तो मैजिस्ट्रेट क्या कहते हैं कि सारे प्रूफ अब हमारे आगे हैं कि जितने भी एविडेंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट शांति इज नॉट ए कल्प्रिट, ओके, शी इज नॉट एक्यूज्ड। तो उसको क्या किया जाता है? फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि मिसेस सिंधे की जो चेन थी वो उसको मिल जाती है और शांति को क्या है? फ्री कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि क्रिमिनल सिस्टम जो चला था, जो क्राइम हुआ थेफ्ट का, उसके बिहाफ पर किस किस ने रोल प्ले किया और रिजल्ट क्या निकला, क्योंकि शांति अब क्या थी कि इनोसेंस ही थी और वो क्या है, वो फ्री भी हो चुकी है इस केस से। तो यहाँ पर हमारे मेजर रोल किस किस ने प्ले किया है? 4 players in criminal justice system. Then these are the police, public prosecutor, defense lawyer and the judge. These 4 players are playing major role in any criminal case in our country. So student, this is the criminal system that we have learned about the role of the police, public prosecutor, judge and defense lawyer. Chapter will be continued. Thank you. Have a nice day.